Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we're going to talk about a very important topic. Verb. What? Verb. Okay, verb. So do you know what is verb? Like, what do we say in our language? What's verb actually? उर्दू में हम क्या बोलते हैं? Verb क्या होता है? Verb क्या होता है? Action. Verb means action. हाँ, तो जब हम action की बात करेंगे ना, आपकी जो डेफिनेशन है ना, एक्शन, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो एक्शन वाली डेफिनेशन है ना, खाली एक्शन बोलना, ये इनकम्प्लीट है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्ब जो है ना, एक्शन दिखाता है। वर्ब क्या दिखाता है? एक्शन। लेकिन एक्शन के बगैर ये और चीज़ें दिखाता है। वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है और आप ध्यान रखना, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ग्रेट। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी वर्ब की। इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? द फर्स्ट थिंग इज एक्शन। द फर्स्ट थिंग इज दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट। क्या लिखा? स्टेट। और तीसरा जो है ना, इट इज पोजेशन। क्या है? पोजेशन। Pronounce this word correctly. It's not position or something else. It's possession. What is that? Possession. Possession. अब यहाँ पे सुनो, ये तीनों वर्ड्स हमने समझने हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, ये एक्शन वाली जो बात है ना, सबको पता है। एक्शन मीन्स मूवमेंट, काम, है ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं, अगर हमारा कोई वर्ड होता है, जैसे प्ले है, ये वर्ब है। क्यों? प्ले का मतलब हो गया खेलना। प्ले का मतलब क्या हो गया? तो ये काम है, तो ये वर्ब है। जो वर्ड्स काम दिखाते हैं ना, जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं, वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज हॉकी। शी प्लेज हॉकी। वो हॉकी खेलती है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है? प्लेज। ओके, खेलना यहाँ पे एक्शन है, तो ये हमारा क्या बनता है? वर्ब। लेकिन साथ में आपको याद रखना है, एक्शन किसकी एक्शन दिखाता है? सब्जेक्ट की एक्शन दिखाता है। तो सब्जेक्ट कौन है? शी। तो यहाँ पे वर्ब जो है ना, ये एक्शन जो है ना, ये कौन करती है? शी यहाँ पे करती है ना, शी। तो ये शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इसीलिए आपको याद रखना है कि वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको खाली इतना नहीं बोलना है कि वर्ब मीन्स एन एक्शन। आपको यही बोलना है कि वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी एक्शन करता है, वो हमारा वर्ब है। ये सबको समझ में आया ना। अब दूसरा देखो, ये स्टेट है। व्हाट डज स्टेट मीन? मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखूंगा ही इज फॉर एग्जाम्पल अनवेल। ही इज अनवेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन वाला कोई वर्ड ही नहीं है ना। यहाँ पे प्ले है, ना यहाँ पे गो है, ना यहाँ पे रन है। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएंगे, he is unwell, yeah, we have another sentence, my brother is a teacher, for example, my brother is a teacher. इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आएंगे, तो अगर कोई बताएगा आपको कि इसमें वर्ब है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, इसमें वर्ब है। इसमें वर्ब सबसे पहले आपको देखना है। he is unwell, ये जो unwell है ना, यहाँ पे unwell, ये क्या है? no, it's not verb. unwell क्या है यहाँ पे? ये अनवेल का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, इट इज एडजेक्टिव। इट्स व्हाट? समझ में आया ना? क्या है? एडजेक्टिव। और इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है ना, वो क्या है? इज। अगर हम देखेंगे ना, ही इज अनवेल, वो अनवेल है, वो क्या है? तो यहाँ पे आपको समझना है वो कौन सा वर्ड है जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ही के बारे में। इज कौन सा वर्ड है? तो यहाँ पे स्टेट शो हो रहा है कि ही जो है ना, ये क्या है? अनवेल। ही क्या है? तो जो वर्ड्स आपको स्टेट दिखाएंगे ना, वो भी हमारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। इसमें देखो, माई ब्रदर इज अ टीचर। माई ब्रदर इज अ टीचर। मेरा भाई एक टीचर है। तो यहाँ पे जो मेरा भाई है ना, ये सब्जेक्ट है। दिस इज माई सब्जेक्ट, है ना। इसमें जो वर्ब है ना, इट इज व्हाट? इज। लेकिन ये इज क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है। इज क्या दिखाता है? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? सो दूसरी बात यह है कि जो इज है ना, सॉरी, जो वर्ब है ना, इट शोज स्टेट ऑल्सो। अब लास्ट वाली बात जो है ना वर्ब के बारे में, दैट इज पोजेशन।
अब पोजीशन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपको यह समझना है. डू यू नो दैट व्हाट इज पोजेशन? पोजेशन का मतलब हो गया या ओनरशिप. व्हाट? ओनरशिप. फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं ये जो पेन है मेरा है, तो मैं इसको पजेस कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं इसको? मैं कभी बोल रहा हूं आई पजेस 2 कार्स. व्हाट डज दैट मीन? मैं 2 गाड़ियों का मालिक हूं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं. तो पजेस का मतलब क्या हो गया? होना. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आई पजेस 2 कार्स. मैं बताऊंगा मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, आई पजेस 2 मार्कर्स. लेकिन इस पजेस को ना मैं दूसरे वर्ड से भी क्या करता हूं? रिप्लेस करता हूं. याद रखना, हमें 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, हैज और हैव. हैज और पास्ट की जब हम बात करेंगे तो हैड हम यूज करते हैं. ठीक है. जब मैं सेंटेंस इस तरह लिखूंगा, शी हैज अ कार. शी हैज अ कार का मतलब क्या हो गया? उसके पास एक गाड़ी है. उसके पास एक. तो मुझे यहां पे बता, यहां पे पोजेशन शो हो रहा है, ओनरशिप शो हो रहा है. हाँ, किसका ओनरशिप शो हो रहा है? शी का. शी के पास क्या है? कार. ये कौन सा वर्ड हमें बताता है कि उसके पास कार है? हैज. वेरी नाइस. तो हैज जो है ना ये हमारा वर्ब है यहां पे. तो हैज जो वर्ड है इट शोज पोजेशन. इट शोज, या मैं बताऊंगा वी हैव 3 अपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल we have 3 apartments. we have 3 apartments. so यहां पे जो वर्ड है ना जो पोजीशन शो करता है वो क्या है? वो क्या है जो पोजीशन शो करता है? वो कौन सा वर्ड है? वेरी नाइस, हैव है ना. तो हैव जो है ना हमारा वर्ब है, इट शोज पोजेशन. इट शोज. तो सिंपली आपको याद रखना है कि वर्ब जो है ना ये 3 चीजें दिखाता है. कितनी चीजें? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजेशन. और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया. अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप मुझे बताओगे इसमें वर्ब क्या है. शी ईट्स फूड. ईट्स ये एक्शन है, स्टेट है कि पोजेशन है? एक्शन है. ओके. माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट. इसमें वर्ब क्या है? इज क्या शो करता है?